सभी विद्यार्थी इस चैनल पर आप लोग रेगुलर क्लास देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही सब क्वेश्चन करवाया जाता है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग रेगुलर क्लास देखिएगा इस चैनल पर। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, उसने कहा था कि लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, जूठन किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिनकर। ऑप्शन नंबर ए दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, रोज कहानी के लेखक कौन है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए अज्ञे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, ओ शानिरा किसकी रचना है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, परगीत और समाज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, तिरिच कहानी के लेखक कौन है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, शिक्षा निबंध के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, राखी के रचयिता कौन है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी, कबीर। ऑप्शन नंबर सी, कबीर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, रामचरितमानस के लेखक हैं। 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र कवि के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, महिला आंचल के लेखक हैं। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रेणु। ऑप्शन नंबर बी, रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, गोदान किसकी रचना है। 18 का सही उत्तर प्रेमचंद का। प्रेमचंद का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वीरगाथा काल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन और 20 यहाँ पर, कबीर के गुरु कौन थे। 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी, रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर,
सूरसागर की रचयिता है। 21 का सही उत्तर सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है पर सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण भक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कामायनी के लेखक कौन है? 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है यहाँ पर फैयाबाद के प्रमुख कवि कितने हैं? 24 का सही उत्तर 4 ऑप्शन नंबर सी 4 कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है यहाँ पर यामा किसकी रचना है? 25 का सही उत्तर महादेवी वर्मा की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? 26 का सही उत्तर आधुनिक मीरा से ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। परिमल के लेखक कौन है? 27 का सही उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। निराला किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख कवि हैं? 28 का सही उत्तर फैयाबाद के। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी के रचनाकार हैं। 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? इसका सही उत्तर राष्ट्र कवि के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 31 का सही उत्तर 14 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर भारत की राजभाषा क्या कौन सा है? 32 का सही उत्तर हिंदी है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर पत्र लेखन किस विद्या में आता है? 33 का सही उत्तर गद्य खंड में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? 34 का सही उत्तर समान अर्थ वाले शब्द को। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्द का अर्थ क्या है? 35 का सही उत्तर विपरीतार्थक शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल। इसका सही उत्तर नीर। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। दिन का विलोम शब्द है दिन का होगा रात ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? 39 का सही उत्तर संज्ञा के स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? 40 का सही उत्तर कार्य करने का बोध करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर राम पढ़ता है में क्रिया कौन सा है? 41 का सही उत्तर ऑप्शन बी पढ़ता जो है ये है क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? 42 का सही उत्तर संस्कृत से। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय कौन सा शब्द है? इसका सही उत्तर तत्सम है। विद्यालय क्या है? तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। मुहावरे भाषा को क्या बनाते हैं? 44 का सही उत्तर प्रभावशाली बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 45 का सही उत्तर ऑप्शन बी अपमान होना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 46 है यहाँ पर। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे सा समान, ये उपमा अलंकार में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 यहाँ पर दसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 49 का सही उत्तर 9, दसों की संख्या 9 मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 50 यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? 50 का सही उत्तर ऑप्शन सी 52, ऑप्शन नंबर सी 52। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग रेगुलर क्लास यहाँ पर कीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से नहीं छूटे। चलिए क्लास इन करते हैं।